मेरे प्यारे बच्चे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से आती है और यही से भगवद गीता प्रारंभ होती है। ये कहानी महाभारत के एक महान योद्धा अर्जुन और उसके सारथी भगवान कृष्ण की है। अर्जुन कुरुक्षेत्र के बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों, गुरुओं और प्रियजनों को देखते हैं और युद्ध के नैतिक परिणामों पर विचार करते हैं। उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्हें अपने ही परिवार के सदस्यों और गुरुओं से युद्ध करना पड़ेगा। इस अध्याय में अर्जुन की मनोदशा और उनकी आंतरिक संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। मेरे लाडले शिशु, कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमें उदास कर देते हैं। यहाँ अर्जुन को लगा कि युद्ध में जीतने पर भी वह खुश नहीं होगा क्योंकि उसे अपनों से लड़ना पड़ रहा था। अर्जुन का मन दुविधा और शोक से भर जाता है और वह युद्ध करने की इच्छा खो देता है। उन्हें लगता है कि युद्ध में विजयी होने से भी कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि विजय उन्हें उनके अपनों की कीमत पर मिलेगी। अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हमारे कर्म और धर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं। कर्म हमारे काम हैं और धर्म हमारे कर्तव्य। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और सही काम करना चाहिए। मेरे बच्चे, यह प्रथम अध्याय भगवद गीता के शेष 17 अध्यायों के लिए आधार बनता है, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और योग के विभिन्न पहलुओं पर उपदेश देते हैं, जो मैं आपको अगली बार एक एक करके समझाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से मुख्यतः यह संदेश प्राप्त होते हैं। पहला संदेश है कि मानवीय संवेदनाओं का महत्व होता है। अर्जुन की दुविधा और विषाद यह दर्शाते हैं कि सबसे बड़े योद्धाओं के लिए भी मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा संदेश है, जीवन में धर्म और कर्तव्य के बीच संघर्ष प्रकट हो सकता है। अर्जुन का संघर्ष उनके नैतिक कर्तव्य, धर्म और उनकी व्यक्तिगत भावनाओं के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। तीसरा संदेश है, जीवन में आत्म पहचान और आत्म समीक्षा आवश्यक है। अर्जुन की आत्म पहचान और आत्म समीक्षा इस बात का प्रतीक है कि जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। चौथा संदेश है कि युद्ध में हिंसा और संघर्ष के नैतिक परिणामों पर विचार करना जरूरी है। अर्जुन का युद्ध के प्रति द्वंद्व इस बात का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा संदेश है कि जीवन में बड़े प्रश्नों का सामना भी करना होता है। अर्जुन की स्थिति जीवन के बड़े प्रश्नों जैसे धर्म, कर्म, मृत्यु और युद्ध के नैतिकता का सामना करने के लिए मानव की आंतरिक यात्रा को दर्शाती है। छठा संदेश है कि अहिंसा और शांति का महत्व होता है। अर्जुन की अहिंसा की ओर प्रवृत्ति और युद्ध से विरक्ति शांति और अहिंसा के महत्व को उजागर करती है। मेरे प्यारे बच्चे, गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग पर यह हमारा संवाद मैं समाप्त करती हूँ। इस सुंदर समय की आपको सुंदर शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के एवं मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण।